हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 के मैथमेटिक्स के पेपर का, क्या यानी कि जो आपका क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 का मासिक परीक्षा जो जुलाई 2024 में हुआ था, उसके गणित के पेपर का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी आपका जो था वो आपका था ये सेक्शन बी। प्रश्न 1 से 10 तक लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दिया गया है। ठीक है, तो इसका हमने 11 और 12 पिछली वीडियो में समझा दिया था। चूंकि वीडियो लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने कहा था आप लोग से कि आगे की जो प्रॉब्लम्स बच गए हैं उसको अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर पिछली वीडियोस को देखिएगा तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 10th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनको भी मैंने समझाया हुआ है, हर एक सवाल को। आप एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, देखिए, क्या बिंदुएं 3 2 -2 -3 2 3 एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं? यदि हां तो त्रिभुज की प्रकृति बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में क्या है, डू द पॉइंट्स, इतना इतना इतना, इनके 3 पॉइंट दे दिया गया है और कह रहा है फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं? कह रहा है इफ यस, अगर हाँ, देन नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। अगर ट्रायंगल बन रहा है 3 पॉइंट मिला के, तो क्या ये ट्रायंगल अगर बन रहा है तो कौन सा ट्रायंगल है, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो हमारा 13वां क्वेश्चन है, इसमें 3 बिंदु दिया गया है। ठीक है, तो हम तीनों बिंदु को कुछ मान लेते हैं। जैसे हम एक बिंदु जो दिया गया उसको हम P मानते हैं। ठीक है, P आपका कितना दिया हुआ है, 3 2। ठीक है, Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर दिया हुआ है -2 -3। और R कितना दिया हुआ है, तो R आपको दिया गया 2, 3। तो यहाँ पर 3 बिंदु आपको दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि क्या ये एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ये कैसे पता करेंगे कि ये एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। देखो, अगर से 3 असंरेख बिंदु होते हैं, ठीक है, 3 असंरेख बिंदु वो ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, है ना। 3 असंरेख बिंदु का मतलब क्या हुआ कि 3 बिंदु ऐसे हों जो एक लाइन में नहीं आते हों। जैसे देखो यहाँ पर ये 3 बिंदु एक लाइन में आ रहा है, तो ये ट्रायंगल का निर्माण नहीं करेगा। अगर 3 बिंदु असंरेख है, नॉन कोलिनियर है, तब वो ट्रायंगल का निर्माण करता है। बट यहाँ पर 3 बिंदु कैसे पता करेंगे कि वो कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यानी कि यहाँ पर P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, तो अगर से PQ की दूरी निकाला आपने, ठीक है, और QR की दूरी निकाला आपने, ठीक है, ये वाली दूरी, अगर से दोनों की दूरी मिलाने के बाद ये पूरी दूरी यानी कि PR आ गया, तो आप कहेंगे कि ये कोलिनियर है, एक लाइन में है। लेकिन अगर PQ की दूरी आपने निकाला और QR की दूरी निकाला और वो क्या हो गया, वो बड़ी हो गई किससे, PR से। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल का निर्माण होगा या फिर ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है या फिर एक ट्रायंगल बनेगा। ये आपने क्लास 7th में सीखा था कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अभी। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर PQR दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम PQ निकालेंगे। बट यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहे हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक ज्यामिति है, तो इसमें आपको पता है कि 2 बिंदु यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर P है और ये Q है, तो P का कोऑर्डिनेट पता है, Q का कोऑर्डिनेट पता है, तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं पता है आपको? क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो इसमें क्या होगा कि हम लोग x2 - x1 फॉर्मूला है, आप x1 - x2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस में भी अगर आता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो आप x1 - x2 करो या x2 - x1 करो, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं, 3 माइनस -2, तो 3 -2 का होल स्क्वायर पहले निकालते हैं। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे किसको, तो 2, ठीक है, और -3 यानी कि इसके होल स्क्वायर को ऐड करना है। तो देखो बच्चों क्या होगा, 3 +
माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे क्या बन रहा है आपका, 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर, और 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, और 5 का स्क्वायर ये भी 25 होगा। तो कितना बन गया, रूट अंडर 50। अब रूट अंडर 50 आप निकाल सकते हो, अगर चाहो तो पॉइंट में इसकी वैल्यू निकाल लो, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5√2। अब कई सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आया होगा कि 50 को हमने 5√2 क्यों लिखा, तो देख लीजिए 50 को लिख सकते हैं हम 5 गुने 5 गुने 2, 5 25, 25 गुना 50। अगर आपको ये नहीं करने आता है तो आप अभाज्य गुणनखंडन जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन वो करके निकाल सकते हैं। और इसमें देखो जोड़ा किसका लग रहा है, तो 5 5 का जोड़ा लग रहा है, यानी 5 का जब जोड़ा लग गया तो ये बाहर आ जाएगा, और अंदर में 2 का जोड़ा जो नहीं बन रहा है वो रह जाएगा, यानी 5√2 हो गया, यानी रूट 50 को लिख सकते हैं। इसके बाद भी एक काम और कर सकते हैं आप कि √2 की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, उसको 5 से गुना करके इसको आप निकाल सकते हैं, तो वो लगभग आपका 7.04 के आसपास आएगा। यहां भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप बराबर करके पॉइंट में भी लगा सकते हैं, जो कि आपका लगभग वैल्यू है। ठीक है, अब तो PQ निकल गया, अब उसका QR निकालते हैं। ठीक है, QR निकालेंगे, तो QR निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला है, Q और R लेंगे। यहां पर x1 y1 x2 y2 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहां पर x1 माइनस x2, तो यानी कि क्या होगा -2। ठीक है, और इसमें से 2 को घटाना है, और फिर इसका स्क्वायर करना है, इसके बाद प्लस -3, और ये जो है आपका -3, इसका स्क्वायर करना है, तो क्या बन जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 3 6 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ गया 36 से 42 10 52, 52 आ गया। फिर से इसको हम लोग अगर 13 चौके 52 होता है, यानी कि 2√13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2√13। ठीक है, 13 दूनी 26, 26 दूना 52, तो 2√13 हो गया। अब रूट अंडर 13 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, और उसको 2 से गुना कीजिएगा, तो लगभग लगभग आपका 7.21 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं, देखो PQ तो निकाल लिया, QR भी निकाल लिया, अब PR के बीच की दूरी निकालेंगे। तो PR बराबर हो जाएगा रूट अंडर, यहां P यहां R, तो x1 माइनस x2, मतलब 3 - 2 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, और y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, 1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा, और -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, तो रूट अंडर 2 आ गया। ठीक है, अब रूट अंडर 2 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है, अभी मैंने बताया 1.414 के आसपास होती है, तो 1.41 लिखो। ठीक है, और सब में चाहो तो यहाँ पर लगभग भी लगा सकते हो, लगभग लगभग। ठीक है, या आप इस पर भी छोड़ सकते हो। अब देखो, चूंकि यहाँ पर जब हम देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि 2 साइड की जो लंबाई होगी वो अधिक होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो PQ और QR, PQ और QR को जोड़ो, तो PQ प्लस QR निकालेंगे, कितना हो जाएगा 7.04 प्लस 7.21, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5 0 2 2 और 7 7 14, यानी कि 14.25 हो गया, जो कि बड़ा है किससे 1.41। ये क्या है 1.41, क्या है आपका, ये है PR, क्या है ये PR। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए PR, यानी कि PR से बड़ा हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि PQ प्लस QR बड़ा है PR से, ठीक है, इसलिए PQR, या इस 3 की जगह आप ये तीनों का कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, से एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, एक त्रिभुज बनता है।
अब तो त्रिभुज पता है कि बन गया, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था क्या इससे एक त्रिभुज बनता है या ये एक त्रिभुज बनाते हैं, तो हमने लिख दिया हाँ ये एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये बताइए कि ये क्या है, कौन सा त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। त्रिभुज तो बनाता है लेकिन किस प्रकार का, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज बनाने के लिए तो बन गया, लेकिन अब कौन सा है ये पता करने के लिए क्या करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखो पी क्यू आर से एक ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है। अब यहां पर मान लो पी क्यू आर इस तरीके से दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा ट्रायंगल बन गया है, ये तो हमें कंफर्म पता चल गया, लेकिन ये कौन सा ट्रायंगल है। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, पी क्यू का स्क्वायर निकालते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो पी क्यू कितना था, पी क्यू आपका था √50, है ना। फिर इसको हमने पॉइंट में भी चेंज किया था, लेकिन √50 भी हम ले सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो √50 का स्क्वायर तो कितना होता है, 50 होता है। इसके बाद हम क्यू आर का स्क्वायर निकालेंगे, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो क्यू आर था आपके पास √52, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 52 हो जाएगा। और जो आपका पी आर था इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2। अब आप देख सकते हैं 50 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी कि किसी भी दो भुजाओं का स्क्वायर का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हुआ। तो यही तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ठीक है। तो ये कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ठीक है, विलोम से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तो कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें ये चीज होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता कि कौन सा ट्रायंगल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दो साइड का स्क्वायर कर के जोड़ रहे हैं तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये चीज क्या होगी कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ठीक है, क्या हो जाएगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर बराबर इतना। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो है ये कहता है क्या होगा इसका, कि जो तुम्हारी सबसे लंबी साइड है, यानी कि यहाँ पर क्या है क्यू आर है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में लंब का होल स्क्वायर प्लस कर्ण का होल स्क्वायर, सॉरी आधार का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा इस पैटर्न पे बैठ रहा है ना। इसलिए हम कहेंगे कि जो यहां पर क्या है क्यू आर, तो क्यू आर के सामने कौन सा एंगल है पी, तो ये हो जाएगा एंगल पी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए यहां पर लिखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, या फिर ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात करें जिससे कि बिंदु x y दो भिन्न बिंदुओं 3 6 तथा -3 4 से समदूरस्थ हो। यानी कि एक रिलेशन आपको पता करना है x और y में इस तरह से कि पॉइंट एक्स वाई क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो। कहां से, तो फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट, इस और इस पॉइंट से एक्स वाई क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो, बराबर दूरी पर हो, समदूरस्थ हो। तो एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन यानी कि संबंध पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए पर दो बिंदु आपको दिया गया है, तो एक को हम मानते हैं ए, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा 3,6 और एक को मानते हैं बी, ये कितना हो जाएगा -3,4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस दो बिंदु से एक बिंदु एक्स वाई है, कौन है एक्स वाई, इसको हम लोग मान लेते हैं पी। कह रहा है कि ये जो बिंदु है पी, इससे ए और बी बराबर दूरी पर हो, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपको रिलेशन पता करना है उसका, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यहां पर एक्स वाई की वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, यहां पर सिर्फ हमको रिलेशन पता करना है कि क्या रिलेशन है एक्स और वाई में, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये मान लो आपका ए पॉइंट है और ये मान लो आपका बी पॉइंट है, ये मान लो आपका पी पॉइंट है। क्वेश्चन में कहता है क्या कि ऐसा वैल्यू आपको रिलेशन पता करना है जिससे पी ए और पी बी दोनों बराबर हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी ए निकालते हैं, ठीक है, और पी बी निकालेंगे और दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो पी ए निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या होता है, फॉर्मूला है ना, हम लोग के पास फॉर्मूला है जिसमें रूट लगा रहता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पी ए पहले निकालेंगे। पी ए क्या हो जाएगा, देखो रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 कौन हो गया हमारे पास, x, तो x माइनस 3, ठीक है, इसका स्क्वायर। इसके बाद प्लस y2 माइनस y1, तो y2 तो y है, तो y और y1 कितना है 6, ये, ठीक है। और ये जो है ये बराबर होना चाहिए किसके, pb के। तो pb आपके पास क्या हो जाएगा, pb मतलब pb भी लिख सकते हो या bp भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ap लिख लो, bp लिख लो, हमने pb लिख दिया है, आप इसको ap और pb भी, ap और bp भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब इसके बाद यहां पर क्या करेंगे, फिर से एक रूट देंगे और bp निकालने के लिए यहां पर x2 क्या है आपके पास, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इस स्क्वायर को हटाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, तो बन जाएगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब x माइनस बी 3 का होल स्क्वायर करना है, मतलब a माइनस बी के फॉर्मूले पर आपको पता है, तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 माइनस 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है और बराबर की इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सबको इधर लेके आ जाओ या सबको उधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो हम सबको क्या करते हैं, चूंकि एक्स वाला इधर क्या है 6x प्लस में है और इधर माइनस में है, तो जब इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 6x आपका पॉजिटिव हो जाएगा, आप इधर भी लेके आ सकते हो, लेकिन हम उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें x जो पहले है उसको हमें पॉजिटिव रखना है अगर, तो माइनस 6x है, इधर आएगा तो 6x पहले से प्लस में है और ये आएगा तो 6x प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और y वाला देखो यहाँ माइनस वाई है, 12y है, इधर आएगा तो प्लस 12y हो जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस 8y, तो प्लस 12y हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो, और इधर देखो 9 और 16 कितना हो गया 25, तो ये हो गया 25 और ये कितना है 9 और 36 कितना हो गया 45, तो 45 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 6 12x माइनस प्लस 4y माइनस 45 में से 20 घटाएंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 0। अब यहां देखो 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन निकाल लो, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 4 इधर आके 0 हो जाएगा क्योंकि 4 जब डिवाइड होगा तो 0/4 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका रिलेशन मांगा जा रहा था और ये आपने निकाल लिया है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 था वो भी सॉल्व हो चुका है, ओके। अब यहां पर हम लोग करने वाले हैं, आपका है 15 में कहता है निम्न चित्र में यदि PQ बराबर 24 है, ठीक है, और PR बराबर इतना दिया हुआ है, O वृत्त का केंद्र है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फिगर दिया गया है इसमें आपको जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहां पे करेंगे हम लोग
के एक पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर दिया हुआ है तो फिगर बनाना जरूरी है। तो आपके सामने जो फिगर दिया गया क्वेश्चन में वो इस तरीके से दिया गया। देखिए आप फिगर बना रहे हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन में भी देखिएगा। ठीक है, फिगर आपका देखो ऐसा बना हुआ है, ये एक फिगर आपका सर्कल बना हुआ है और सर्कल में ये सेंटर है, केंद्र है, और केंद्र से एक लाइन गई हुई है, मतलब डायमीटर है, और इसके बाद यहां पर एक इस तरीके से एंगल बना हुआ है और ये फिर आपका शेड किया गया है ये। ठीक है, और ये भी भाग जो आपका शेड किया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके सामने जो दिया गया है एक सर्कल, इसका सेंटर O है, यहां पर R और Q ये क्या है, डायमीटर है, और P इसके सर्कल पर कोई बिंदु है। ठीक है, पहले हम पता करते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो अर्धवृत्त, देखो ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर हो गया तो इधर आधा सर्कल इधर आधा सर्कल, अर्धवृत्त में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री यानी कि समकोण होता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे। देखो एक आपके पास समकोण त्रिभुज दिया गया है, यहां है आपका R, ये है Q और ये है आपका P। ठीक है, और यहां पर डाटा में दिया गया है PQ बराबर 24, ये 24 है, PR बराबर 7, तो ये निकल जाएगा। तो ये निकल गया, मतलब हमारा डायमीटर जो सर्कल का वो पता हो गया, और उसका आधा करेंगे तो रेडियस भी पता हो जाएगा। ठीक है ना, हमें निकालना है इसका, ये शेडेड पोर्शन जो है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर सबसे पहले तो हम लोग RQ निकालते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए एंगल RPQ बराबर 90 डिग्री। अब जब एक एंगल 90 हो गया तो ट्रायंगल जो हमारा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा समकोण। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ट्रायंगल RPQ में। ठीक है, ये आपका RPQ जो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जो कर्ण का स्क्वायर है मतलब RQ, हमें RQ निकालना है ना, तो ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, RP का होल स्क्वायर यानी कि बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, RP का मतलब 7 का होल स्क्वायर प्लस PQ का मतलब 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा 576। तो ये बन गया √625, मतलब के 25 आ गया। ठीक है, तो RQ क्या हो गया, RQ बराबर क्या निकल गया, RQ बराबर हो गया 25, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, अब हमको रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 25/2 है ना, 25/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले हम लोग निकालते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस तो आपके पास 7 है इसका, और हाइट कितना है ये 24, तो 12 से कट जाएगा, मतलब ये हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी जब हमने एरिया निकाल लिया, अब एरिया निकालने के बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त निकालना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1/2 पाई कितना हो गया 22/7 और r स्क्वायर मतलब 25/2, देखो r यहाँ पर त्रिज्या है ना, 25/2 बाई इंटू 25/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मतलब ये होगा कि इस 200 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, हम ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग यहां से काट देते हैं तो 11 आ जाएगा, तो 2 7 14 दूनी 28 हो गया, नीचे में 28 आ गया, और इसको गुना करेंगे 11 को 25 से, फिर 25 यानी कि 625 को 11 से गुना करेंगे तो 6875 आएगा। ठीक है, ये आ गया। और जो आपका समकोण का एरिया है त्रिभुज का वो 84 है। अब क्या करेंगे, जो शेडेड पार्ट है आपका, शेडेड पार्ट यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर हम इसको हटा देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, यहां पर लिखेंगे
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहां पे लिखेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 6875/28 और आरपीक्यू का क्षेत्रफल कितना आया था 84। इसको सॉल्व करने तो आता है आपको, 6875 लिखेंगे और इसको इससे गुना करके आ जाएगा 2352/28। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 4523/28 घटा कितना आएगा, इसको पॉइंट में चेंज कीजिएगा तो ये जाएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे चेंज करेंगे इसको वो आपको पता है ना, भाग करके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया है अभी। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था वो पूरा मैंने जो भी आपका एक्सरसाइज ये प्रश्न था 11 से 15 मैंने सब समझा दिया। आई होप कि आपको इस तरह का प्रॉब्लम अगर देखने को आप मिलता है तो आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूजफुल हुई है, तो अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।